हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने लॉग एंटी लॉग की। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट। जो पोर्शन आएगा पीएच पे चल रहा था, ये पीएच याद रखनी है अपने को। ठीक है, और ये काम आएगी स्टूडेंट। अब इसके बाद में लॉग एंटी लॉग बता दिया मैंने निकालना। किस प्रकार से एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए जो वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं। उसके बाद में उसमें से घटा देते हैं। जैसे -4.3 का एंटी लॉग क्या होगा, एक आगे से बदला सोचो। 5 माइनस और 3 है स्टूडेंट। 5 माइनस जितना एक आगे से सोच लिया, 4.3 बचना चाहिए। 5 माइनस 0.7 और 0.7 का मान रखना है, इंटू 10⁻⁻5 करना है। जो वैल्यू सोची है उसको करना है। log 0.7 इस प्रकार से यहाँ पर log एंटी log आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद में क्या करेंगे। log एंटी log आने के बाद में पीएच की जो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में आपको बताएंगे वाटर का आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, और किस प्रकार से आप पीएच है अलग अलग वैल्यू है कैसे निकालोगे, उनका कैसे निर्धारण करोगे। देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से निर्धारण होगा इनका, ये आ गया। इसके बाद में स्टूडेंट अपन बात करते हैं जो मेनली कुछ फॉर्मूले हैं जो काम में आएंगे। अगर आपके पास में शॉर्टकट है करने के लिए, क्वेश्चन को शॉर्टकट है नीट में पूछे जाते हैं इससे। अगर आपके पास पी एक्स बराबर ए इंटू 10⁻⁻b है तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट बी माइनस लोग ए, सीधी से। अगर दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स के बराबर आपकी वैल्यू सी है, कोई वैल्यू सी है यहाँ पर, एक्स बराबर एच या ओ एच। एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर सी है तो इसका मतलब आ जाएगा 10⁻⁻ ये ऐसे हो जाएगा, या एंटी लॉग माइनस सी, एंटी लॉग माइनस सी दोनों ही लिख सकते हो आप। अब इसके बाद में अगर पी एक्स है, अगर यहाँ पर x बराबर 10⁻⁻z में है तो वो वैल्यू आ जाएगी z। h पॉजिटिव की आयनिक कंसंट्रेशन x है या OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको उतारिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से उतारिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड व बेस के लिए अपन किसकी बात करेंगे, पीएचए का निर्धारण। स्ट्रॉन्ग एसिड व बेस के लिए पीएच का निर्धारण। स्ट्रॉन्ग एसिड व बेस के लिए पीएच का निर्धारण करेंगे। अब इसके बाद में हेडिंग डालिए स्ट्रॉन्ग एसिड व बेस प्रबल अम्ल व क्षार के लिए पीएच का निर्धारण। क्षार के लिए पीएच का निर्धारण, पीएच का निर्धारण करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड व क्षार के लिए पीएच का आप क्या करोगे, निर्धारण करोगे। स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, क्या माजरा है, क्या मामला है। देखिए अगर आपके पास स्टूडेंट H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर HA है, ये मोनोबेसिक है, इसे बोलेंगे मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आपके पास में H2 मान लेता हूं मैं और A है, अगर वह 2 H प्लस साइन देता तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डाई एसिडिक यानी वह द्विअम्ल होगा। अगर आपके H प्लस की कंसंट्रेशन 3H2A यानी अगर वह 3H प्लस साइन देता है, यहाँ पर H3 माना है, ट्राई एसिडिक, वह ट्राई एसिडिक होगा। इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट। आप क्या करिए, पीएच ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीएच का निर्धारण करना है आपको। किसका निर्धारण करना है, पीएच का निर्धारण करना है। किस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए पहले। पीएच कैलकुलेट करनी है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 H3PO4 के लिए पीएच का मान ज्ञात करो।
यानी उसका पीएच कैसे आएगा ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है। 10⁻³ यानी ये 3H पॉजिटिव देगा और PO4-3 नेगेटिव बनाएगा, यानी 3H पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये ट्राई एसिडिक है, ट्राई एसिडिक है। अब वो फॉर्मूला लगाओ, आपको मैंने बताया था H प्लस की जो सांद्रता है वो कैसे लगेगी स्टूडेंट, वो फॉर्मूला लगेगा आपके 3H और H3A, ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसमें मान रखो स्टूडेंट, यहाँ पर 10⁻³ POH के लिए, तो यहाँ पर 3 है स्टूडेंट, 3 है ना, 3 इंटू 10⁻³ इसकी पीएच याद करनी है, पीएच इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ फॉर्मूला क्या लग रहा है, पी एक्स बराबर जब आपके एक्स बराबर मान हो, या एक्स का मान जब, ये एक्स का मान तो है, पीएच है, एक्स का मान जब ए इंटू 10⁻³ हो, तो बी माइनस लॉग ए हो जाता है इसका मान। तो बी ये वैल्यू है, तो 3 इंटू माइनस लॉग और ए का मान 3, लॉग 3 का मान कितना आ जाएगा, तो पीएच की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू log 3, log 3 का मान कितना होता है, 10 बेस की 10 log 3 क्या होता है स्टूडेंट, 10 इंटू log 3 का मान 0.7 होता है या 0.3 होता है, ये बताते हैं स्टूडेंट कितना होता है, log 3 का मान होता है 0.48, 0.48, 0.48 माइनस 0.48 इसमें से घट जाएगा, 0.48 घट जाएगा, तो आपके पास पीएच की वैल्यू बचेगी 2 के समथिंग बचेगी। 3 में से 0.48, 3.0, 0.48 घटा लो, 2 बचेगा। यहाँ पर सर कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 गए, कितना बचेगा सर, 9 में से 4 गए, 5 बचेगा, 2.52, 2.52, ये यहाँ पर इसकी पीएच का मान आ जाएगा 2.52। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके किसके लिए हो गया, मोनो बेसिक के लिए हो गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या याद करना है आपको, ये समझ लिया स्टूडेंट। अब इसके बाद में निर्धारण क्षार के लिए, प्रबल क्षार के लिए, प्रबल क्षार के लिए, प्रबल क्षार के लिए निर्धारण करना है स्टूडेंट। प्रबल क्षार के लिए सेम वही काम करना है, अब की बार BOH यानी OH आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे। अगर OH आयन एक आयन दे रहा है तो BOH कंसंट्रेशन BOH के बराबर होगी, ये मोनो बेसिक होगा, ये मोनो बेसिक आयन होगा। अगर वह 2 OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो 2BOH ट्वाइस, ये होगा डाई बेसिक, ये डाई बेसिक होगा। अगर वह 3 आयन दे रहा है तो 3BOH थ्राइस, ये ट्राई बेसिक होगा, ट्राई बेसिक होगा, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, OH की सांद्रता के आधार पर है ये। अब बस एक बात याद रखनी है, अलर्ट आपको क्या करना है, अलर्ट कर देता हूं मैं ALERT, यहाँ पर आप ऐसे मत लिख लेना, वरना आपका क्रियाक्रम निश्चित हो जाएगा। कभी पीएच को निकालने बैठो सर, यहाँ पर पीएच आ गई जो नेगेटिव लोग H पॉजिटिव की इक्वल आ गई, ऐसे नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर जब भी निकालोगे आप ऐसे ही निकालोगे, जब पीएच प्लस पीओएच का जो मान होता है स्टूडेंट वो 14 के इक्वल होता है, और जब भी आप पीओएच निकालोगे सबसे पहले पीओएच निकलेगा, वो pH-14 होगा, तब आपके पीओएच आएगा। बस ये सिर्फ आपके बेस के केस में होगा, किसके केस में होगा, बेस कोई क्षार है उसके केस में, भगवान की दया से, ये याद रखना। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन भी पहले वाला ले लो। हम्म, पहले वाला ले लो, पहले वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है, 10⁻³ और प्रबल क्षार NH4 10⁻³ NH4 ले लीजिए, या आप एक वैसे भी ले सकते हो जो 3H+ देता हो, ऐसा आयन कौन सा है, 10⁻³ यहाँ पर B3BOH6 है ना,
NH4OH के लिए पीएच का मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, पीएच का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखिए कैसे ज्ञात करें, 10⁻³ NH4OH के लिए पीएच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पर कितने देंगे स्टूडेंट, कितने H+ दे सकता है ये, कितने H+ दे सकता है ये। ठीक है, जैसे वो दे रहा था ये सर 4H+ दे सकता है, 4H+ OH, सॉरी कितने OH माइनस दे सकता है सर, एक दे सकता है, एक दे सकता है। तो यहाँ पर आप कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, OH की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर 1 यानी OH, ये बात खत्म। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 10⁻³ दे रखा है, तो 1 × 10⁻³ ये है। तो यहाँ पर बी माइनस लोगे, लोग बी माइनस लोगे करना है ना, तो 3 इंटू, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 3 इंटू, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस लोगे 3 इंटू और माइनस लोग 10 की पावर कितना आ जाएगा, एक है, तो लोग एक, तो माइनस लोग एक का मान 0, तो 3 इंटू 3 में से 0 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, लोग एक, 10 की पावर एक है, उसका मान 0 होता है, लोग एक का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर बचा 3। तो यहाँ पर पीओएच का मान कितना आ गया, पीओएच का 3 आ गया, पीओएच कितना आ गया सर, 3 आ गया। अब आपको पीएच की निकालना है, अब आप पीएच निकालोगे तो आप क्या करोगे, 14 - 3, तो पीएच का मान आ जाएगा आपके 14 में से 3 गए, कितने बचे स्टूडेंट, 11, 3 14, 11। इस प्रकार से पहले आप क्या करोगे, पीओएच निकालोगे, पीओएच आते ही आप उसमें से 14 में से उसको हटा दोगे। ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, ये क्षारीय पीएच का भी मान ज्ञात करना, ये लिखिए स्टूडेंट। इसके बाद अपन जल के लिए, जल के लिए, जल के लिए, जल के लिए पीएच का मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, किसके लिए, जल के लिए पीएच ज्ञात करना, जल के लिए के डब्ल्यू का निर्धारण, जल के लिए के डब्ल्यू का निर्धारण, जल के लिए के डब्ल्यू वाटर वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। पहले ही इसमें एक बात याद रखना, प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्ल के लिए ना ही साम्यावस्था होती है तथा यह, तथा ये दोनों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इनमें जो अभिक्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी स्टूडेंट। ये बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे अपन, जल के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना या वाटर कांस्टेंट, जल के लिए के डब्ल्यू की गणना, जल के लिए के डब्ल्यू वाटर स्थिरांक की गणना, जल के लिए आप के डब्ल्यू की गणना कैसे करोगे, बात खत्म। देखो स्टूडेंट जल के लिए के डब्ल्यू वाटर यानी वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब इसमें क्या करेंगे अपन, H2O लिक्विड है स्टूडेंट, वो आपके टूटता है, साम्य अवस्था आएगी जब H पॉजिटिव और OH आयन आयन में टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका केमिकल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे स्टूडेंट, सबसे पहले वो वैल्यू भी लिख देता हूँ, लेकिन आप केमिकल इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार से आप केमिकल इक्विलिब्रियम लिखोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट देखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये है H+ की सांद्रता, OH नेगेटिव की सांद्रता, और ये यहाँ पर पानी की सांद्रता, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम में इस H2 को इधर ले जाऊं, H2O आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें ये प्रोडक्ट बच गया H+ की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता,
अब यहाँ पर मैं बता दूं स्टूडेंट, ये के इक्विलिब्रियम टू है, इसको मैं मान देता हूँ के डब्ल्यू, जल वियोजन स्थिरांक, जल वियोजन स्थिरांक, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता, इसका मान इस प्रकार से आ जाएगा, के डब्ल्यू बराबर ये आ जाएगा। अब ये जो समीकरण आई है उसको थोड़ा चेंज कर दो, के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसमें से नेगेटिव लॉग से आप मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन, इसको कर दो एच पॉजिटिव और लॉग एच पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस लॉग के डब्ल्यू आपके बराबर होगा, लॉग के डब्ल्यू आपके किसके बराबर होगा, जैसे पी के ए बराबर होता है आपके माइनस लॉग पी के, इसी प्रकार से माइनस लॉग के डब्ल्यू है, ये स्टूडेंट आपके के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके जो आपके ये नेगेटिव लॉग एच प्लस है, नेगेटिव लॉग एच प्लस है, ये किसके बराबर हो जाता है, एच प्लस है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है आपके पीएच के, पीएच इस प्रकार से, ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, एक में से किस में बराबर हो जाता है। और आप नेगेटिव लोग ओ एच नेगेटिव को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप, ये है ना रिलेशन, नेगेटिव लोग एच प्लस है, ये बराबर हो जाता है ओ एच नेगेटिव के, इस प्रकार से ये रिलेशन होता है स्टूडेंट, ये बराबर हो जाता है, मैंने बताया था पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लोग एच पॉजिटिव की साइन की सांद्रता, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ओएच नेगेटिव आयन की सांद्रता, इस प्रकार से ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन के माध्यम से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हो आप, देखिए स्टूडेंट, इस रिलेशन के माध्यम से आप ये लिख सकते हो, इस वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, नेगेटिव लॉग के एच यानी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। ठीक है, फॉर ए न्यूट्रल मीडियम, फॉर ए न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम में कैसे करेंगे, उदासीन माध्यम में कैसे करेंगे, पीएच बराबर ओएच आ जाएगा, पीएच बराबर ओएच बराबर के डब्ल्यू के है, तो यहाँ पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीएच की स्क्वायर और एच स्क्वायर, पीएच की स्क्वायर कर देंगे और पीओएच की स्क्वायर बराबर पीओएच की स्क्वायर, और यहाँ पर किसका बराबर, के डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाने के लिए पी एच बराबर पी ओ एच रूट के डब्ल्यू, एक ये रिलेशन होता है स्टूडेंट, पी एच और पी ओ एच का मान जब भी लिखेंगे तो के डब्ल्यू। दूसरी बात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको हटाना हो स्क्वायर को तो पी के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू एच प्लस, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एच प्लस और ओ एच बराबर चल रहे हैं ना, यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन की मान रहे हैं अपन, पी प्लस एच, पी प्लस ओ एच की बात कर रहे हैं, तो एच प्लस बराबर ओ एच नेगेटिव, इस बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर पी एच है, इसका मतलब ओ एच की सांद्रता, एच प्लस आयन की सांद्रता, ओ एच की सांद्रता बराबर, अब पी के डब्ल्यू लेंगे तो ये पी एच, ये पी ओ एच, यहाँ पर के डब्ल्यू लिया तो ये। ठीक है स्टूडेंट, इससे एक रिलेशन होता है स्टूडेंट सामने, क्या आता है ये, और देखिए स्टूडेंट, इससे एक रिलेशन आता है सामने निकल के, अगर आपका के डब्ल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो आपका पी के डब्ल्यू जो इससे इन्वर्सली है वो आपके क्या होगा, घटेगा, पीएच का मान भी घटेगा और पीओएच का मान भी घटेगा, ये है इसका मतलब, ये रिलेशन इससे आता है, के डब्ल्यू अलग चीज है, पी के डब्ल्यू अलग चीज है, यानी पी के डब्ल्यू हटाते हैं तो ये सभी का सभी इस प्रकार से आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट हट जाता है। ये उतारिए स्टूडेंट, अभी तक की जो बातें की है अपनों ने वो वहां तक की है, किस प्रकार से लॉग के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, पी एच, पी ओ एच, किस प्रकार से पी के डब्ल्यू का मान आपके पास में आया है, लॉग के डब्ल्यू लॉग एच प्लस पी एच और पी ओ एच, न्यूट्रल मीडियम की मैंने बात कर ली है,
H प्लस और OH नेगेटिव की स्क्वायर हुई है। न्यूट्रल मीडियम में अपन पानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और ये KW के माध्यम से बात आ गई है स्टूडेंट। ठीक है, अब पीएच स्केल की जो रेंज होगी वो अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी। देखिए वाटर अपना किस प्रकार से तापमान चेंज करेगा, ये है, ये समझ में आया। यहाँ पर H और H न्यूट्रल मीडियम में है और अपनों ने क्या कर दिया, यहाँ पर KW की स्क्वायर तभी तो की है, H पॉजिटिव की स्क्वायर कर दी, OH नेगेटिव की स्क्वायर कर दी, तभी ये KW की स्क्वायर हो गई। अगर आप PKW लिखना चाहते हो तो आप PKW इसमें इस प्रकार से लिखा जाएगा, PH की स्क्वायर POH की स्क्वायर, ये होती है और ये यहाँ पर रिलेशन होता है। अब यहाँ पर पहला रिलेशन आया है तो मैं उसके माध्यम से आपकी उदासीन पीएच को लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। आपकी वैल्यू ये आई है सर, H प्लस की सांद्रता है वो OH आयन की सांद्रता है वो रूट के डब्ल्यू के बराबर है। इसका मतलब आपके पी के डब्ल्यू के बराबर है। अब मैं इसकी पी के डब्ल्यू लूँ तो इसका मतलब है पी एच की सांद्रता बराबर है पी ओ एच की सांद्रता बराबर पी के डब्ल्यू, यानी जीरो से के डब्ल्यू, जीरो से पी के डब्ल्यू, यानी जो वैल्यू आएगी वो जीरो से पी के डब्ल्यू जाएगी। ये इसकी रिलेशन होगी। अब जब भी अपन बीज के माध्यम की बात करेंगे, ये ये एसिडिक होगा इसकी साइड में, ये बेसिक पॉइंट होगा, ये जो वैल्यू आएगी वो पी के डब्ल्यू बाई टू आएगी और जो वैल्यू आएगी वो उदासीन में आधी तो आती है, इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये है 820 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पर क्या वैल्यू होगी, रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, H प्लस की सांद्रता और न्यूट्रल सांद्रता जल के लिए, जल के लिए पानी की वैल्यू के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट का मान ज्ञात कर रहे हैं, के डब्ल्यू का मान 10 की पावर -14 होता है। इससे लेके अपने सभी बातें कर लेंगे। पीएच फॉर न्यूट्रल वाटर, जल के लिए, यानी जल जल के लिए किस प्रकार से बिहेव करेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल के लिए जो के डब्ल्यू का जो वाटर कांस्टेंट का मान होता है वो होता है 10 की माइनस यहाँ पर 14। अब पी के डब्ल्यू लिखेंगे तो मैंने बताया था इस 14 को हटा देंगे, वही बात रूट को हटाया था इसको हटा दो, लेकिन पहले आप के डब्ल्यू है न्यूट्रल मीडियम में ले जाओ, इसको न्यूट्रल मीडियम में ले जाओ, बाद में हटा देना। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, H प्लस की जो सांद्रता है इसका रिलेशन 8 न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम में जल, उदासीन माध्यम में, माध्यम में जल, उदासीन माध्यम में जल की बात करेंगे तो कैसे लिखें, H प्लस की सांद्रता OH आयन की सांद्रता किसके बराबर है, रूट के डब्ल्यू के बराबर है। इसको ऐसे लिख दो, तो के डब्ल्यू की वैल्यू है तो H प्लस और OH H2O की जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो आप रूट के डब्ल्यू में यानी 10 की पावर -14, 10 की पावर -7 फोर पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगी 10 की पावर -7 यानी 10 की पावर 7, यानी जब आप इसकी वैल्यू बनाएंगे तो पी के डब्ल्यू का मान कितना आ गया 10 की पावर 7, रूम टेम्परेचर पे टोटल अपना कितना था 14 था, 10 की पावर 7, अगर इसका पी के डब्ल्यू लिखते तो 10 की पावर प्लस का 14, तो रूम टेम्परेचर पे 14 तक जाती है पीएच, 0 से 14, और पी के डब्ल्यू आधा हो जाता है और आधा कितना आता है 7, ये पी के डब्ल्यू बाई 2, यानी उदासीन माध्यम तो आएगा 7 पे इसलिए। और यहाँ पर जल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अधिकतम क्षारीयता और यहाँ पर क्या है अम्लीय। स्टूडेंट ये चैप्टर है ना स्टूडेंट गच्चे खुआ देगा और समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि ऐसा चैप्टर स्टूडेंट बड़ो बड़ो हुआ चुका है गच्चे, क्योंकि ये चैप्टर समझने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए स्टूडेंट। 10 की पावर ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये पी के डब्ल्यू माइनस पी के डब्ल्यू इससे उल्टा होता है, वही चल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से समझोगे तो अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट। ये यानी जब 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो जल का जो बिहेव होता है जो अपन सामने पढ़ते हैं वो समान होता है, 10 की पीएच की 7 रहती है। लेकिन जब आप पीएच है यानी जो 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, इसका मतलब के डब्ल्यू वाटर कांस्टेंट तापमान के साथ बढ़ जाता है। बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना मतलब पावर का, एक तो मैं पावर करूं 10 की पावर -7 बड़ा है, 10 की पावर -8 बड़ा है सर, 10 की पावर -7 बड़ा है,
तो इसका मतलब के डब्ल्यू को बढ़ाओ, के डब्ल्यू को मैं समथिंग, इसकी जो वैल्यू आती है वो 10 की पावर माइनस 12 आती है, ये आती है। पी के डब्ल्यू कितना आ जाएगा इसका, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, पी के डब्ल्यू आ गया। फॉर न्यूट्रल मीडियम, फॉर न्यूट्रल मीडियम, फॉर न्यूट्रल मीडियम यानी उदासीन माध्यम के लिए, उदासीन माध्यम में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में H प्लस और OH की कंसंट्रेशन, H प्लस की सांद्रता, OH की सांद्रता, यहाँ पर के डब्ल्यू, रूट के डब्ल्यू का मान आ जाएगा। तो आप इसको घेर दो H प्लस और रूट के डब्ल्यू में, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 12, वो भी माइनस की, तो यहाँ पर के डब्ल्यू का मान क्या आ जाएगा, रूट के डब्ल्यू है, रूट के डब्ल्यू है इसलिए मैंने के डब्ल्यू को मान को घेर दिया, तो के डब्ल्यू का मान आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6। और पी के डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू आ जाएगा सर आपकी 10 की पावर 6। इसका मतलब जो आपका जो बीच का रेशियो बनेगा वो 6 बनेगा, जो अधिकतम रेशियो बनेगा वो 12 बनेगा। H प्लस और OH सांद्रता की बात करेंगे तो पी के डब्ल्यू कहाँ रखोगे, पी एच पॉजिटिव आयन क्या रखोगे। देखो स्टूडेंट, इसका मतलब है तापमान बढ़ गया तो जल का जो उदासीन का जो पीएच है वो भी चेंज हो रहा है। यानी अपन ये पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल की जो वैल्यू आएगी, पीएच स्केल वैल्यू, पीएच स्केल की जो वैल्यू आएगी वो आपके किस प्रकार से आएगी, 0 से आएगी, और यहाँ पर 6, 0 यानी बीच में मिड पॉइंट 6 होगा, और यहाँ पर 12 यानी हाईली कौन सा होगा, 12 वाला सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाता है जब आप तापमान की बात करते हैं। ये पी के डब्ल्यू का मान है, कितना है पी के डब्ल्यू। वाटर के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर पीओएच आएगा, यहाँ पर पीएच की कंसंट्रेशन आएगी, ये पी के डब्ल्यू वाटर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो पी न्यूट्रल, पी के डब्ल्यू न्यूट्रल उदासीन है। इस प्रकार से स्केल बन गया। अब अपन जो स्केल बनाएंगे स्टूडेंट, कब बनाएंगे, अपन जो स्केल बनाने वाले हैं अब बनाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम। टेम्परेचर बता देता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस से कम, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो के डब्ल्यू की वैल्यू कैसी आएगी, 820 डिग्री सेल्सियस से कम हो टेम्परेचर, तब के डब्ल्यू आप लोगे 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस 16 लोगे, पी के डब्ल्यू लोगे आप 10 की पावर प्लस का 16, सीधा लिखूं, फॉर न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में कैसे लिखोगे, वाटर के लिए लिख दिया, न्यूट्रल मीडियम में कैसे लिखोगे, फॉर न्यूट्रल मीडियम, पीएच स्केल की रेंज आ जाएगी फॉर न्यूट्रल मीडियम, पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, फॉर न्यूट्रल मीडियम। अपनों ने किया था H प्लस की जो सांद्रता है, वो H की जो सांद्रता है वो किसके बराबर आ जाती है, रूट के डब्ल्यू के बराबर आ जाती है। न्यूट्रल मीडियम में आप लिखोगे 10 की पावर माइनस 16, यानी 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, और पी के डब्ल्यू वही बात आएगी, पी के डब्ल्यू यानी ये की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 की पावर 8 आ जाएगी, मिड पॉइंट हो जाएगा। पीएच जो स्केल की रेंज आ जाएगी, उसके बाद जो उदासीन होगा वो 10 की पावर 8 आ जाएगा, इधर होगा वो क्षारीय आ जाएगा, और जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर 16 तक जाएगी। तापमान बढ़ाने पर आपका क्या बढ़ रहा है, क्षारीयता का क्रम भी बढ़ रहा है, ये अम्लीय आ जाएगा। ये आ गई आपके जो अलग अलग तापमान पर आ गई, 25 डिग्री से तापमान कम हो, 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा हो, किस प्रकार से आप बिहेव करोगे। अब जल के लिए भी बात कर चुके हैं हम, 55.5 शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.5 मोल होती है, 55.5 मोल शुद्ध जल की मोलरता का बात बढ़ा देते हैं। शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता, मोलरता, मोलरता,
मोलरता क्या होती है? शुद्ध जल की मोलरता। जल में क्या होता है? 1000 ग्राम H2O, 1000 ग्राम H2 है तो भी बराबर है 1 लीटर H2O का भी बराबर भाग होता है। और आपके 1000 ml H2O ये बराबर होती है, यानी इनकी डेंसिटी पानी की ग्राम में, लीटर में, H2O में बराबर होती है। किसी भी वेक्टर में आप ले सकते हो। तो NH2O आप ज्ञात करोगे तो कैसे लिखोगे? दिया गया भार बटे अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार, दिया गया भार 1000, अणुभार 18, इसके मोल आ जाएंगे 55.5। ठीक है, 55.5 ये मोलरिटी आ जाएगी इसकी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और वाटर रूम टेम्परेचर पे लिख दिया, वाटर डिसोसिएंट कांस्टेंट वो भी लिख दे। ठीक है स्टूडेंट, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। जब जल विद्युत अपघटय हो, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, कैसे है? देखिए स्टूडेंट, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, कैसे है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर वाटर, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे अपन। पानी है, H प्लस की आयन की सांद्रता है और OH आयन की सांद्रता है, ऐसे टूटेगा। यहाँ पर T बराबर 0 है, मैं लगाऊं तो इसमें यहाँ पर T बराबर 0 है, तो यहाँ पर शुरू में कंसंट्रेशन कितनी थी सर? C, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, C में से C अल्फा गए, यहाँ पर C अल्फा, C अल्फा, यहाँ पर T बराबर इक्विलिब्रियम पर आ गया। यहाँ पर अपन सीधी बात करें, पहले लिख देते हैं K इक्विलिब्रियम H2O की बात कर लें। K इक्विलिब्रियम H2O लिखा था। K इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अपन H प्लस की जो सांद्रता है, वो जो OH आयन की जो सांद्रता है स्टूडेंट, उसके बाद में अपन बात करेंगे H2O की। अब यहाँ पर H2O को पता है और H प्लस का अपने को पता है। अब ये वैल्यू लिख दो स्टूडेंट, आपको पास पता आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, यानी C अल्फा स्क्वायर H प्लस और OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू C अल्फा लिख दो, C अल्फा का स्क्वायर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा आ जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस सी अल्फा माइनस C बाहर आ गया, अल्फा आ जाएगा। यहाँ से ये उड़ा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही मान आ जाएगा स्टूडेंट, C, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, पर 1 माइनस अल्फा, आप जितनी भी मोलरिटी है उसको हटा दोगे और जो C अल्फा स्क्वायर आया है 55.5 इतने ही मोल आया है। अब यहाँ पर जो C अल्फा स्क्वायर है H प्लस जो OH आयन की जो सांद्रता होती है वो स्टूडेंट आपके H प्लस और OH आयन की न्यूट्रल कंडीशन में होती है, वो होती है 7। तो आप क्या करोगे? 7 होती है और अपन इसकी पीएच वैल्यू लिख रहे हैं तो 7 होती है ना, 10⁻7, तो इसकी आप H प्लस और OH लिख रहे हो तो इसकी -7 होती है ना, तो 10 की पावर यहाँ पर -14/55.5 इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो H प्लस OH का मान है ये पूरे वाटर की जो मोलरता है वो है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे C अल्फा स्क्वायर, इस प्रकार से। ये मैंने ओस्टवाल्ड का लॉ निकाल के दिखाया है, आप तो ऐसे ही लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसमें H प्लस और OH नेगेटिव, इस यहाँ से ये लिख देना 10⁻14, क्योंकि H प्लस जो OH है उसकी वैल्यू होती है H-7, 10⁻7, बीच की जो वैल्यू होती है उदासीन में यही होती है रूम टेम्परेचर पर। ये आ गई, और इससे आपको पता चल रहा है जो वैल्यू हो रही है बहुत ही कम प्राप्त हो रही है, यानी जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, दुर्बल विद्युत अपघटय अपघटय है। जो पीएच की वैल्यू आ रही है वो इसकी क्या आ रही है? जो पॉइंटों में आ रही है इसकी पीएच की वैल्यू, इसलिए दुर्बल विद्युत अपघटय है। और इसके लिए जो केमिक इक्विलिब्रियम का मान आ गया। अब इसके बाद में आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? लास्ट टॉपिक आज का जो बात करते हैं अपन, केस फर्स्ट, दुर्बल विद्युत अपघटय है। केस फर्स्ट, H प्लस की कंसंट्रेशन A कम हो। केस फर्स्ट क्या होगा? H प्लस की जो सांद्रता है आपके 1 मोलरिटी हो,
H प्लस की जो सांद्रता है केस फर्स्ट में क्या है, 1m हो, H प्लस की सांद्रता 1m हो तो pH कैसे लिखेंगे, 1m हो तो pH कैसे लिखोगे, केस फर्स्ट है ये। और H प्लस की OH नेगेटिव आयन की सांद्रता 1 मोलरिटी हो तो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए pH की मान आप कैसे लिखोगे, माइनस नेगेटिव लोग H प्लस आयन, इसके लिए POH नेगेटिव लोग OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर pH की जो वैल्यू है नेगेटिव, लोग है लोग, यहाँ पर लोग 1, 10 log बेस 10 होता है, और यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस नेगेटिव लोग, और इसकी वैल्यू भी लोग 1, तो इसकी वैल्यू पीएच की जो वैल्यू आ गई वो लोग 1 का मान होता है 0, पीएच की वैल्यू आ गई वो माइनस कितना आ गया, लोग 1 की वैल्यू होती है माइनस का 0, माइनस का 0, इसके भी पीओएच की भी जो वैल्यू आ गई माइनस की 0, इसकी वैल्यू आ गई माइनस की 0, लोग 1 का मान कितना होता है 0 होता है, लोग 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 0 0, लोग 1 0 माइनस का 0 क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 तो 0 होता है, माइनस का क्या होता है, अब इसका मतलब पीएच की वैल्यू, यह बहुत प्रबल अम्ल है, यह बहुत प्रबल अम्ल है जिसकी पीएच वैल्यू आ गई, और ये क्या है, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल पीओएच, पीओएच की वैल्यू आ रही है नहीं, यह है बहुत, पीएच की वैल्यू आ रही है, पीओएच की वैल्यू आ रही है, पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू, एच प्लस की पीओएच के बराबर वैल्यू आ रही है, यह बहुत प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। स्टूडेंट इसको समझना क्या है, ये लोग एच प्लस आयन, मैं कल भी ये बात करके गया था, पीएच के बराबर माइनस लोग एच प्लस की वैल्यू है, अगर इसका मतलब ये पहले से माइनस में पड़ा है, इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, इसकी वैल्यू 10 आ जाती है, इसकी वैल्यू आती है 2, तो ये बहुत ज्यादा क्षारीय है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसी प्रकार से है। अगर आप कंसंट्रेशन लो यहाँ पर पीएच की जो है वो 2 ले लो, कितनी ले लो, यहाँ पर पीएच है ना 10⁻², अगर पीएच है आपके दे रखी है, एच प्लस की जो सांद्रता है वो आपके 2 मोलरिटी आ जाती है, यानी 2 आ गई, मतलब आपके 1 से ज्यादा आ गई, बात खत्म, 1 मोलरिटी से आपसे ज्यादा आ गई एच प्लस की सांद्रता, तो आप 2 मान लो, तो यहाँ पर 2m, इसका मतलब एच प्लस की सांद्रता है वो 2m आ रही है। अभी अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 2 आ गई तो वही आप वैल्यू लगाओ, एच प्लस, एच प्लस इक्वल टू माइनस लोग 2m, इसका मतलब माइनस लोग 10⁻², इसका मतलब 2 है, तो एच प्लस की जो वैल्यू आएगी वो माइनस लोग 2 में आएगी, लोग 2 की एच प्लस की जो सांद्रता आएगी -0.3, यानी इसका मतलब जो वैल्यू आ गई बहुत ही ज्यादा, इसकी वैल्यू और ज्यादा माइनस, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय विलयन है। ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर आज का लेक्चर, इसके बाद में जो लेक्चर होगा उसमें अपन नेक्स्ट बातें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।